નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ સૌप्रथम अभ्यास तेनो प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में से होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो तेनो जवाब आवशे, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। पहलू है, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? बीजू, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? त्रीजू, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? ત્યારબાદ चौथो, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत में लाने में सरकार अक्षम क्यों है? ત્યારબાદ बीजो सवाल, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई? जवाब आवशे, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। उससे उन्होंने विज्ञान पढ़ने में प्रेरणा मिली। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ, आपकी यादगार घटनाएं बताइए। तो जवाब आवशे, गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। चौथा सवाल है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जवाब आवशे, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए हम महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकों में पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। पांचवा सवाल, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? जवाब आवशे, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप में पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તમારે વાંચવાનો છે અને સુંદર અક્ષરે તમારી બુકની અંદર લખવાનો છે। ત્યારબાદ આગળનો સવાલ, बचपन में हमें किस भाषा में को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो जवाब आवशे, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथा सवाल, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो और अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो जवाब आवशे, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्तियों में तेजी आने से यह संभव हुआ है।
मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने में मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप पर बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां करार फरार से दोपहिया वाहनों पर आ चुकी है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ तो होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। ત્યારબાદ વાંચીએ તેનો પ્રશ્ન નંબર 1 પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल છે पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है क्यों? તેનો જવાબ છે देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क के भाग का त्या अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में एक काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે ભાષા के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो जवाब आवश्यक डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचारों से कॉलेज की पढ़ाई की मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। ત્રીજો सवाल चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? जवाब है चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उसे उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न नंबर 4 राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जवाब है राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। 5वां सवाल किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो जवाब है सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है जी तोड़ मेहनत करना એટલે કે बहुत मेहनत करना। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा सवाल महारत हासिल करना योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए। કેટલાક ફુંદા આપેલા છે વાર્તાના તેના પરથી આપણે વાર્તા લખીએ। જોઈએ વાર્તા शीर्षक છે नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा तो अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले के पास पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आ गया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखकर ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उनकी गैरहाजिरी में नेवले ने उनके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आप से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका दिया और नेवला वहीं ढेर हो गया।
ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने लेवने को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पहले पछताना पड़ता है। પ્રશ્ન નંબર 4 માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ। તો એમાં પેલું છે સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે, તો એનું આપણે ભાષાંતર જોઈએ। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામો કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે।